फाइबर ऑप्टिकल केबल। ऑप्टिकल फाइबर एक तेज, निरंतर और स्थिर इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करता है जो बहुत सारे डेटा को इनक्रेडिबल डिस्टेंस पर ट्रांसमिट करने की अनुमति देता है। जैसे जैसे डेटा की मांग बहुत अधिक हो जाती है, फाइबर ऑप्टिकल केबल नेटवर्क फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी के लिए जाने का एक श्योर तरीका है। पिछले 20 वर्षों में फाइबर ऑप्टिक लाइंस ने लंबी दूरी के टेलीफोन इंडस्ट्री को संभाला और बदल दिया। ऑप्टिकल फाइबर भी दुनिया भर में इंटरनेट उपलब्ध कराने का एक बड़ा हिस्सा है। तो चलिए हम एक एक का मतलब जानते हैं क्लैरिटी के लिए। सबसे पहले फाइबर किसे कहते हैं? ये एक धागा या एक वस्तु जो एक धागे से मिलती है। उसके बाद ऑप्टिक किसे कहते हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में एक लेंस को ऑप्टिक बोलते हैं। और अंत में केबल किसे कहते हैं? एक इंसुलेटेड तार जिसमें एक प्रोटेक्टिव केसिंग होता है और वो बिजली या टेलीकम्युनिकेशंस सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए उपयोग किया जाता है। फाइबर ऑप्टिकल केबल एक आकर्षक टेक्नोलॉजी है जो खासतौर में डेटा ट्रांसमिट करने के लिए लाइट की एनर्जी उपयोग करता है। इसके बाद आता है इसके टाइप्स जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल। इसका निर्माण केवल एक सिंगल मोड ऑफ लाइट को अपने डायमेट्रल कोर के माध्यम से यात्रा करने की अनुमति देने के लिए किया जाता है। कोर का छोटा आकार जो लाइट रिफ्लेक्शन को कम करता है और डिस्टेंस जो सिग्नल ट्रेवल करता है उसे बढ़ाता है और साथ ही में सिग्नल्स क्वालिटी को भी संरक्षित करता है। बिजनेसेस जिनको बड़ी बैंडविड्थ की जरूरत होती है या जो लंबी दूरी तक संचार करते हैं, वे सिंगल मोड फाइबर इंटरनेट कनेक्शन को फेवर करते हैं। सिंगल मोड फाइबर में 9 माइक्रोन्स का एक छोटा कोर डायमीटर होता है, 8.3 माइक्रोन्स, और केवल एक सिंगल वेवलेंथ और प्रकाश की यात्रा के लिए मार्ग की अनुमति देता है। उसके बाद आता है मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल्स। इसका निर्माण कई प्रकार के प्रकाश को अपने डायमीटर कोर के माध्यम से यात्रा करने की अनुमति देने के लिए किया जाता है। कोर का बड़ा आकार लाइट रिफ्लेक्शन को बढ़ाता है जिससे रिड्यूस सिग्नल रिफ्लेक्शन की कीमत अधिक डेटा को यात्रा करने की अनुमति मिलती है। चूंकि दूरी बढ़ने पर सिग्नल की क्वालिटी में गिरावट आती है, इसीलिए मल्टी मोड फाइबर का उपयोग आमतौर पर स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क लेन में कम दूरी के संचार शॉर्ट डिस्टेंस के लिए किया जाता है। मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर 2 आकारों 50 माइक्रॉन्स और 62.5 माइक्रॉन्स में उपलब्ध है। ये आमतौर पर छोटी दूरी के लिए उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर POF की। POF एक बड़ा कोर स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर है जिसमें 1 मिमी का डायमीटर होता है। इसके बड़े आकार के कारण ये बहुत सारे प्रकाश को आसानी से कलेक्ट करता है फ्रॉम सोर्सेस एंड कनेक्टर्स जिन्हें हाई प्रिसीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए ग्लास फाइबर के लिए टिपिकल कनेक्टर की कॉस्ट 10 to 20% है। प्लास्टिक होने के कारण ये अधिक टिकाऊ है और मिनिमम इक्विपमेंट और ट्रेनिंग के साथ मिनटों में स्थापित किया जा सकता है। अब हम जानेंगे कि फाइबर ऑप्टिकल केबल कैसे काम करता है। ये तो आपको पता है कि फाइबर ऑप्टिक केबल डेटा ट्रांसमिट करने के लिए लाइट एज एनर्जी का इस्तेमाल करती है। फाइबर ऑप्टिक केबल में कांच के एक या अधिक स्ट्रैंड्स होते हैं जिनमें से प्रत्येक स्ट्रैंड्स इंसानी बाल की तुलना में थोड़ा मोटा होता है। प्रत्येक स्ट्रैंड्स के सेंटर को कोर कहा जाता है जो लाइट की यात्रा के लिए मार्ग प्रदान करता है। कोर कांच के एक परत से घिरा होता है जिसे क्लेडिंग कहा जाता है जो सिग्नल की हानि से बचने के लिए प्रकाश को अंदर की ओर दर्शाता है और प्रकाश को अलाउ करता है। अब आता है फाइबर ऑप्टिक केबलों के लाभ। फाइबर और कॉपर केबल प्रत्येक के पास अपने फायदे और विशेषताओं के साथ अपनी जगह है। आवेदन के आधार पर दोनों के बीच चयन करने पर कोई सही या गलत उत्तर नहीं होता। वास्तव में वे कई मायनों में पूरक हैं। जैसे जैसे हमारी दुनिया अधिक बैंडविड्थ के लिए तेजी से भूखी होती जा रही है और फाइबर ऑप्टिक केबल की कॉस्ट कम होती जा रही है, प्रोफेशनल्स इस पर करीब से नजर डालना शुरू कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि आप ये तय करें कि आपके आवेदन के लिए तांबा या फाइबर सबसे अच्छा है, फाइबर ऑप्टिक्स के कुछ फायदे हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नंबर 1, फाइबर ऑप्टिक्स हाई कैपेसिटी को सपोर्ट करते हैं। नेटवर्क बैंडविड्थ की मात्रा एक फाइबर केबल आसानी से ले जा सकती है जो समान मोटाई वाली तांबे की केबल से अधिक है। स्टैंडर्ड फाइबर केबल 10 Gbps, 40 Gbps और 100 Gbps है। नंबर 2, प्रकाश अपनी ताकत खोए बिना फाइबर केबल पर अधिक लंबी दूरी तक यात्रा कर सकता है। सिग्नल बूस्टर की आवश्यकता कम होती है। नंबर 3,
फाइबर ऑप्टिक केबल सिक्योर होता है और फाइबर केबल सिग्नल का एमिट नहीं करते। डेटा ट्रांसमिशन को बाधित करने के लिए एक फाइबर केबल से नल को जोड़ना बहुत कठिन है। नंबर 4, फाइबर ऑप्टिक्स एक सुरक्षित साधन है क्योंकि ये बिजली ट्रांसफर डेटा के साथ शामिल नहीं होता। डेटा को इसके बजाय प्रकाश के माध्यम से ट्रांसफर्ड किया जाता है, इसीलिए फाइबर को हैंडल करना बहुत सेफ है। नंबर 5, फाइबर ऑप्टिक केबल तापमान परिवर्तन, खराब मौसम या नमी से प्रभावित नहीं होता है। उदाहरण के लिए यदि ये वर्षा के पानी से संपर्क में आता है तो कम्युनिकेशन हमेशा की तरह आगे बढ़ता है। यदि बिजली फाइबर केबल से टकराती है तो बिजली का असर फाइबर ऑप्टिक केबल में नहीं होगा क्योंकि फाइबर केबल मेटेलिक कंपोनेंट्स इंक्लूड नहीं करती। नंबर 6, फाइबर ऑप्टिक केबल का शुरू में हायर इनिशियल कॉस्ट लगता है, लेकिन इसकी रिलायबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ फाइबर देखते हुए ये ओवरऑल TCO टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को कम कर देता है। नंबर 7, कॉपर केबल की तुलना में फाइबर ऑप्टिक केबल वजन में पतले और हल्के होते हैं। फाइबर तांबे की तुलना में अधिक दबाव का सामना कर सकता है और नुकसान और टूटने की संभावना इससे कम होती है। नंबर 8, तांबे की तुलना में एक फाइबर ऑप्टिक केबल में लगभग 4.5 गुना अधिक क्षमता होती है क्योंकि वायर केबल में एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है जो 30 गुना कम होता है। हर अच्छी चीज का फायदे के साथ नुकसान भी होता है। सो ऑप्टिकल फाइबर केबल का नुकसान आपको हम बताते हैं। नंबर 1, ऑप्टिकल फाइबर को डिवाइड करना मुश्किल है और बिखेरने के कारण फाइबर में प्रकाश का नुकसान होता है। उनके पास एक सीमित फिजिकल आर्क ऑफ केबल्स हैं। यदि आप उन्हें बहुत अधिक झुकाते हैं तो वे टूट जाएंगे। नंबर 2, फाइबर ऑप्टिक केबल एक छोटी और कॉम्पैक्ट केबल है और ये इंस्टॉलेशन या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के दौरान कट या डैमेज होने के लिए ससेप्टेबल है। नंबर 3, ऑप्टिकल फाइबर स्थापित करने के लिए अधिक महंगे होते हैं और उन्हें स्थापित करने के लिए स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है। वे तारों की तरह मजबूत नहीं होते हैं। स्पेशल टेस्ट इक्विपमेंट के लिए अक्सर ऑप्टिकल फाइबर की आवश्यकता होती है। अब हम बताने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारे जीवन में फाइबर ऑप्टिक केबल का उपयोग। नंबर 1, सबसे पहले बात करते हैं हम इंटरनेट की। फाइबर ऑप्टिक केबल बहुत अधिक गति से बड़ी मात्रा में डेटा ट्रांसमिट करते हैं, इसीलिए इस तकनीक को वाइडली इंटरनेट केबल में उपयोग किया जाता है। सर्जरी और दंत चिकित्सा, फाइबर ऑप्टिक केबल वाइडली मेडिसिन और रिसर्च के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन नॉन इंट्रूसिव सर्जरी के तरीकों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे एंडोस्कोपी के रूप में जाना जाता है। टेलीफोन, देश के भीतर या बाहर टेलीफोन कॉल करना इतना आसान कभी नहीं रहा। फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन के उपयोग के साथ आप तेजी से जुड़ सकते हैं और दोनों तरफ किसी भी इंटरवल के बिना स्पष्ट बातचीत कर सकते हैं। प्रकाश और सजावट, सजावटी रोशनी के क्षेत्र में फाइबर ऑप्टिक्स का उपयोग भी वर्षों में हुआ है। फाइबर ऑप्टिकल केबल लाइटनिंग प्रोजेक्ट्स के लिए एक आसान, इकोनॉमिकल और आकर्षक समाधान प्रदान करते हैं। वे व्यापक रूप से लाइटनिंग डेकोरेशन और क्रिसमस ट्री, दिवाली में घरों में लाइट डेकोरेशन में उपयोग किए जाते हैं। मिलिट्री और एरोस्पेस एप्लीकेशंस, मिलिट्री और एरोस्पेस एप्लीकेशंस में जहां उच्च स्तर डेटा सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है, फाइबर ऑप्टिक केबल इन क्षेत्रों में डेटा ट्रांसमिशन के लिए आदर्श समाधान प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं मोटर वाहन उद्योग की। वर्तमान समय के ऑटोमोबाइल के प्रकाश और सुरक्षा सुविधाओं में फाइबर ऑप्टिक केबल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे वाइडली प्रकाश में उपयोग किए जाते हैं, वाहनों के इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों में। ये कुछ ही उदाहरण है कि फाइबर ऑप्टिक केबल का उपयोग किस तरह से दैनिक जीवन में किया जा सकता है। और अब बात करते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर केबल का सही चयन कैसे करें। ऑप्टिकल फाइबर केबल ने कम्युनिकेशन नेटवर्क में बहुत अधिक गति प्राप्त की है और फाइबर ऑप्टिकल केबल बनाने और सप्लाई करने के लिए हर साल वेंडर्स की एक सारणी उभरती है। ऑप्टिकल फाइबर का चयन करते समय आप एक रिलायबल वेंडर से बेहतर शुरुआत करते हैं और फिर सिलेक्शन क्राइटेरिया पर विचार करते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल चुनने के बारे में कुछ भ्रमों को स्पष्ट करने के लिए यहाँ एक गाइड है। नेक्स्ट है चेक मैन्युफैक्चरर क्वालिफिकेशन। प्रमुख ऑप्टिकल केबल निर्माताओं को ISO 9001 क्वालिटी सिस्टम सर्टिफिकेशन, ISO 4001 इंटरनेशनल एनवायरनमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन, RoHS सर्टिफिकेशन होना चाहिए। सिंगल मोड, मल्टी मोड। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि सिंगल मोड फाइबर का उपयोग अक्सर लंबी दूरी के लिए किया जाता है, जबकि मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल आमतौर पर छोटी दूरी के लिए किया जाता है।
इसके अलावा विभिन्न फाइबर मोड के साथ सिस्टम की कॉस्ट और इंस्टॉलेशन कॉस्ट डिफरेंट होती है। आप सिंगल मोड बनाम मल्टी मोड फाइबर का डिफरेंस देख सकते हैं, क्या अंतर है, और फिर तय करें कि आपको किस फाइबर मोड की आवश्यकता है। ऑप्टिकल केबल जैकेट ऑफ एनआर, ऑफ एनपी या LSZH। ऑप्टिकल केबल का स्टैंडर्ड जैकेट प्रकार ऑफ एनआर है, जो ऑप्टिकल फाइबर नॉन कंडक्टिव राइजर के लिए है। इसके अलावा ऑफ एनपी और LSZH भी है। इसीलिए हमेशा जैकेट प्रकार चुनने से पहले इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट को स्पष्ट करने के लिए हमेशा लोकल फायर कोड अथॉरिटी को देखें। अब बात करते हैं फाइबर की गिनती की। इंडोर और आउटडोर फाइबर केबल दोनों में 4144 फाइबर काउंट का एक वास्ट ऑप्शन है। यदि आपकी फाइबर की मांग इस सीमा से अधिक है तो आप इंडोर या आउटडोर ऑप्टिकल केबल के लिए फाइबर काउंट को कस्टम कर सकते हैं। फाइबर ऑप्टिकल केबल ने लगभग 4 दशक पहले अपनी स्थापना के बाद से नेटवर्क कम्युनिकेशन की दुनिया में क्रांति ला दी थी। आज इन केबलों में नेटवर्किंग के पारंपरिक तरीकों को लगभग समाप्त कर दिया गया है, जो धातु के तारों, मेटेलिक वायर्स का उपयोग करते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है। फाइबर ऑप्टिक पैच कोड्स कुछ ही समय में और सुरक्षित वातावरण में बड़ी दूरी पर जानकारी ले जाती है। इसके अलावा वे इतने सारे डोमेन में उपयोग किए जाते हैं जिससे हम कहीं ना कहीं घिरे हुए हैं, और इसको यूज किए बिना आज के युग में हमारी जिंदगी अधूरी है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो फाइबर ऑप्टिक केबल की पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बाकी लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।